नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वही भारत में उतरे रामराज का सच है। और भारत भी क्यों, अयोध्या में उतरे रामराज का सच, जहां गरीबों की माचिस तक से टैक्स वसूलने वाली सरकार ने करोड़ों रुपए जला दिए, फूंक दिए। जिस रात अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बना, उसी रात का वीडियो है ये। योगी आदित्यनाथ के पीठ फेरते ही सरकारी अनुष्ठान के बाद रामराज के चाबुक से उधड़ी हुई पीठ वाले गरीब फटेहाल लोग सरयू तट पर उमड़ आए थे। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में खाली करस्तर लेकर कोलंबस की तरह ऐसे दियों की खोज में जुटे हुए थे जिनका तेल रामराज में होम होने से बच गया था, जिससे घर में तरकारी बन सके, दाल छौंकी जा सके, बदन में मालिश की जा सके। 250 रुपए किलो तेल बेचकर महंगाई मिटाओ का नारा उछालने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी आधी रात को अयोध्या में लगे अभाव और अन्याय के इस मेले का मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। तो क्यों नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब? क्योंकि उन्हें देश की हालत जनता में नहीं देखनी है। वो इसे नापते हैं अंबानी की दौलत से, अडानी की दौलत से, सेंसेक्स से, निफ्टी से, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से। जिस रात अयोध्या में गरीब बच्चे दियों से बचा हुआ तेल जमा कर रहे थे, उसी रात लंदन में मुकेश अंबानी अपने नए घर का जश्न मना रहे थे। और इसे घर कहना भी गुनाह है, महल कहिए। जी हां, भारत के सबसे अमीर आदमी ने भारतीय राष्ट्रवाद की पतंग उड़ाने के लिए लंदन में नया महल खरीदा है। मुंबई के 27 मंजिला एंटीलिया में उनका दम घुट रहा था, तो ताजगी की तलाश उन्हें लंदन ले गई। बताते हैं कि कोरोना में लगे लॉकडाउन के समय से ही वो सोच रहे थे कि ऊंचाई तो ठीक है, लेकिन अब एक फैला हुआ घर चाहिए जिसमें बाग बगीचे हों, खुला मैदान हो, साफ हवा हो, साफ सड़कें हो, घूमने फिरने के लिए जॉगिंग ट्रैक हो, तैरने के लिए ताल तलैया हो, अपना पर्सनल गोल्फ कोर्स हो, वगैरह वगैरह। और ये सब उन्हें भारत में कहीं नहीं मिला। इसके लिए अंबानी ने अंग्रेजों से भारत की 200 साल की गुलामी का बदला लेने का फैसला किया। उन्हें सबक सिखाने के लिए लंदन के बकिंघमशायर में 300 एकड़ में फैले कंट्री क्लब के स्टोक पार्क में अपना नया घर बनाने का फैसला किया। जी हां, 300 एकड़ में फैला हुआ है कंट्री क्लब। बताते हैं कि इसके लिए अंबानी ने पूरे 592 करोड़ रुपए चुकाए हैं। अब इतनी बड़ी डील के लिए 8 करोड़ तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को बख्शीश दे दिए होंगे, मतलब पूरे 600 करोड़ ही मान लीजिए। अंबानी ने छांट कर घर खरीदा है। स्टोक पार्क का यह महल 1908 में बनकर तैयार हुआ था। तब वहां लंदन के एक रईस रहा करते थे, लेकिन बाद में वो एक लग्जरी होटल में तब्दील हो गया, जहां एक कमरे में एक रात बिताने का किराया 1.25 लाख रुपए हुआ करता था। ऐसे 49 कमरों में अब अकेले अंबानी का परिवार रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट तो कहती है कि इस घर में जेम्स बॉन्ड सीरीज की 2 फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। दैनिक जागरण समूह के मुंबई से छपने वाले अंग्रेजी अखबार मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका सौदा अप्रैल के महीने में ही हो गया था। मतलब भारत में कोरोना की दूसरी लहर जब चल रही थी, पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई थी, तब अंबानी नए महल की खोज कर रहे थे। अंबानी के इस नए महल में 49 कमरे हैं। जी हां, 1 कम 50। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक पूरे 3 महीने तक महल को भारत के सबसे बड़े धन्ना सेठ के हिसाब से तैयार किया गया है। और सुनिए, यह तो कुछ भी नहीं है। भारत में जो रामराज आया है वो जनता के लिए है। अंबानी इंडियन रामराज पर भरोसा नहीं करते, इसलिए उन्हें लंदन में अलग से अपना रामराज उतारना पड़ा है। इस महल में कोई मंदिर नहीं था, तो अंबानी परिवार इसमें एक मंदिर भी बनवा रहा है। इस मंदिर का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा इनके मुंबई वाले घर एंटीलिया और रिलायंस के कई दफ्तरों में है। राजस्थान के एक शिल्पकार को संगमरमर से बने गणेश, राधा कृष्ण और हनुमान जी की मूर्ति बनाने का जिम्मा सौंप भी दिया गया है। और सुनिए, जब मंदिर बनेगा तो पुजारी भी चाहिए होंगे, तो मंदिर के लिए 2 पुजारियों की नियुक्ति भारत से की जाएगी। यह खबर आते ही बड़े बड़े कंप्यूटर ग्रेजुएट और एमबीए मंत्र और पूजा अनुष्ठान की विधि रटने लगे हैं। ऐसा मौका कोई रोज रोज तो आता नहीं है। एक और बात, इंग्लैंड में आदमी चाहे जितना बड़ा हो,
इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवाता है, प्रधानमंत्री भी करवाते हैं, क्योंकि वहां एनएचएस यानी नेशनल हेल्थ सर्विसेज की सुविधाएं भारत के तमाम 5 स्टार प्राइवेट अस्पतालों से बहुत अच्छी हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती प्राइवेट अस्पताल की। लेकिन निजीकरण के बादशाह अंबानी का परिवार सरकारी अस्पताल में कैसे इलाज करवाएगा? इसलिए एक छोटा सा अस्पताल भी कैंपस में ही बनवाया जाएगा। इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल जो कि मुंबई में है, उसके सीईओ ने अपनी टीम के साथ दौरा भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के लिए एक ब्रिटिश डॉक्टर की नियुक्ति भी की जा चुकी है, और वो एक महिला डॉक्टर है। एक फिजियोथेरेपिस्ट समेत छोटी सी मेडिकल टीम की भी नियुक्ति हुई है। ये भी बताते हैं कि जिस डॉक्टर की नियुक्ति हुई है वो एनेस्थीसिया की एक्सपर्ट है और बाल रोग विशेषज्ञ। कहा तो यह भी जा रहा है कि चूंकि अंबानी परिवार अब लंदन के इस महल में लंबा समय बिताने वाला है, तो लंदन में ही एक अस्पताल खरीदने की भी तैयारी चल रही है। 2 अस्पतालों को तय भी कर लिया गया है। एक तो बुटीक अस्पताल है जो ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा बनकर तैयार हो रहा है। इन्हीं में से एक को हां किया जा सकता है। अंबानी का क्या है, वो पूंजीवाद के ईश्वर हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मेरा दावा है कि आप 600 करोड़ के मकान पर अटके हुए होंगे अभी तक, लेकिन 24 सितंबर 2021 को एक दिन में उनकी दौलत 16,765 करोड़ रुपए बढ़ गई थी। मतलब एक दिन की कमाई में वो ऐसे 3 महल खरीद सकते थे। ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक के मुताबिक उस दिन उनकी दौलत 95 अरब डॉलर को पार कर गई थी। रुपए में बात करें तो 7,25,000 अरब रुपए। अब मोदी जी ने रामराज का जो सपना दिखाया है, उसमें आम आदमी की स्थिति को देख लीजिए। 10 मिनट की मौज पर 50 लाख रुपए का तेल जला देने वाली सरकार के राज में गरीब लोग खाना बनाने के लिए उसी घाट पर जला हुआ तेल जमा करते नजर आते हैं। 250 रुपए लीटर बिकते सरसों तेल के जमाने में अगर दिवाली की आधी रात को उन्हें 4 दियों का बचा हुआ तेल मिल जाए तो उनके चेहरों के दीप जल उठते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं आपके उछलते हुए सेंसेक्स और बहते हुए निफ्टी से। आप तो यही बता दीजिए कि दियों का तेल जमा करते देश में 1000 रुपए का रसोई गैस आप किसके लिए बेच रहे हैं मोदी जी? ऐसे लोग आपके रामराज में जलते हुए दीपक पर उदास हो जाते हैं, और बुझ जाए तो खुश। जलते हुए दियों की रोशनी इन्हें चढ़ाती है, और बुझे हुए दियों का तेल इस बात की उम्मीद जगा देता है कि दिवाली की रात उनकी भी दाल में अम्मा छौंक लगा देगी। आप भी बता दीजिए, इस पर ताली पीटनी है या उदास होना है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।